करा देने में हमारा वेतन बनता सिर्फ ये, अगर हम महसूस करते तो अभाव नहीं। उस मेला कराने में जो भक्तजन आए, उनकी सेवा से जो अकाउंट में भरता है वो यहाँ तो नहीं दिखता है, वो ऊपर वाले अकाउंट में। और जिस दिन उसकी जरूरत पड़ती है उस दिन किसी के अकाउंट काम नहीं करता, उसमें तो सिर्फ ये समझ लीजिए वही अकाउंट काम करता है। और जीवन में जब कभी कभी आप ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं तो लगता है कि अब शायद जीवन आगे न हो। मैं अपने जीवन में 2 बार, एक बार एक्सीडेंट में, एक बार बीमारी में, उस पड़ाव तक गया हूं जहां से घर परिवार स्वजन निराशा के भाव में होने लगते हैं। लेकिन कहीं न कहीं लगा कि आप लोगों ने जो सेवा का अवसर मिलता है, आप लोगों ने जिस अकाउंट में जो जमा किया था, उस अकाउंट के भरोसे वो सब वापस आ गए। दवाएं फेल हो गई थी लेकिन दुआओं से फिर वापस आए। पुलिस अधीक्षक ने अपने जीवन में घटी 2 घटनाओं को बताते हुए कथा श्रोताओं को मर्यादा की राह पर चलने और ज़रूरतमंदों की सेवा व सहयोग करके पुण्य लाभ कमाने को प्रेरित करते हुए जीवन के महत्व को समझाया। पुलिस अधीक्षक ने रामचरितमानस के विरोधियों पर कड़ा प्रहार करते हुए मानस के बालकांड के 7वें श्लोक का वर्णन भी किया। मानस का 7वां श्लोक जो इस प्रकार है, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदंतोऽपि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुल मातनोति। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जिसे इस विषय पर लेस मात्र ज्ञान नहीं है, जो अज्ञानी के ऊपर का भी ज्ञान नहीं रखते, वो रामचरितमानस जैसे पवित्र और मर्यादा की राह में चलने वाले महाकाव्य पर टिप्पणी करते हैं। और मैं सर से अनुरोध करूंगा कि 2 शब्दों में हम सब लोगों के लिए मार्गदर्शक कुछ प्रेरणा बातें कहें जिसका हम लोग अनुसरण कर सकें। आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय। परम श्रद्धेय गुरुजी, एसडीएम साहब, अन्य साथियों, माताओं, बहनों, देवियों, सज्जनों, हम लोग शासकीय सेवा के लोग हैं। हमारा यायावरी जीवन होता है। कभी काशी में होते हैं तो कभी पता चला मेरठ चले जाते हैं। लेकिन ये प्रभु की कृपा है कि शासकीय व्यवस्था में, शासकीय व्यय से हमको ऐसे ऐसे महान तीर्थों में भी सेवा करने का अवसर मिल जाता है जहाँ के लिए लोग जीवन में योजना बनाते हैं, बजट बनाते हैं, उसके बाद सारी व्यवस्था करके वहाँ पहुँचते हैं। 1 दिन 2 दिन का प्रवास कर पाते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि परमात्मा की बड़ी कृपा है कि सेवा में मुझे अयोध्या, मथुरा, काशी, प्रयागराज, माँ विंध्यवासिनी का नगर, गोरक्षपीठ और अब चित्रकूट की पावन धरती पे सेवा का अवसर मिल रहा है। अभी एक कार्यक्रम था तो वहां पे जब लोगों ने कहा तो मैंने कहा कि भगवान राम को एक निर्वासित राजकुमार से भगवान के दर्जे तक पहुंचाने वाली ये धरती है। अगर भगवान राम का वनवास न हुआ होता तो अयोध्या के राजा हो जाते, उसके बाद उनके बच्चे राजा हो जाते, उस राजा की श्रृंखला में एक नाम हो जाता कि एक राजा अयोध्या में फला भी थे। और उनके ही वंश में कितने लोग आप जानते हैं।
राजा दशरथ का नाम हम इस नाते जानते हैं कि वो भगवान राम के पिताजी थे। उससे ऊपर, उससे ऊपर, उससे ऊपर बहुत लंबी वंश परंपरा है, कितने को हम जानते हैं। लेकिन शायद परमात्मा जो करता है वो सब अच्छे के लिए करता है। उस समय लोगों को जरूर पीड़ा हुई होगी कि भगवान राम को मां कैकेयी के नाते वनवास जाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि तो इतना ही है, हम जमुना के पार तक बहुत कुछ देख ले रहे हैं, इससे आगे तो नहीं देख पा रहे। लेकिन परम पिता तो युगों युगों तक देखता है, कोई पर्वत उसके दृष्टि बाधित नहीं कर सकता। वो ब्रह्मांड या उससे बाहर भी जो इकाइयां हैं वहां तक देखता है। तो उन्होंने उनकी ये योजना थी और उसमें एक वनवासी राजकुमार को राजा नहीं, किसी राज्य का राजा नहीं, धरती का राजा, सृष्टि का राजा बनाने का श्रेय इस चित्रकूट की मिट्टी को, और उस राजा को जन जन तक पहुंचाने। देखिए कितना बड़ा सौभाग्य है। राम कथा पे तमाम ग्रंथ लिखे गए, तमाम ग्रंथ लिखे गए, तमाम भाषाओं में लिखे गए, लेकिन बाबा ने जो लिख दिया वो घर घर पहुंचाने में वही सार्थक। तो जिस धरती ने वो महनीय पद, वो गौरव दिया, उसी धरती का एक पुत्र मुगल काल में पैदा होता है। तमाम झंझावातों के बाद भी वो उस रघुनाथ को अपनी कथा के माध्यम से, मैंने कॉलेज में प्रसंग आया था, बड़े बड़े महापुरुषों पे, भगवान पे तमाम लोग तरह तरह की टिप्पणी करते हैं, जिनका उनके बारे में ज्ञान और अध्ययन, अगर कहा जाए जितना वो करके अपने को ज्ञानी समझते हैं, यथार्थ है कि उनका जितना ज्ञान है वो अज्ञानी से अभी ऊपर की श्रेणी में जाने लायक है ही नहीं, लेकिन वो भी टिप्पणी करते हैं। बाबा ने क्या लिख दिया उस पर भी टिप्पणी करते हैं। तो वहां भी मैंने कहा कि जिसको टिप्पणी करना है उसकी अपनी मनसा है, लेकिन उसमें बाबा को जब समेटते हैं तो मैं तो एक ही लाइन में, कई बार ऐसा अवसर मिला है कि रामचरितमानस पे कुछ विद्यार्थी जीवन से लेकर के अब तक जब टीका टिप्पणी की बात आती है तो मैं उसका एक ही जवाब देता हूं, भाई उन्होंने शुरू में ही लिख दिया, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा गावे, मैं अपने सुख के लिए गा रहा हूं, अगर इसमें तुम्हें सुख मिलता तो शामिल हो जाओ, तुम भी झाल बजा लो, और नहीं मिलता तो रास्ता बदल के चले जाओ। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है, रास्ता बदल के नहीं जाएंगे, झाल बजाने आता नहीं, ठीकरा मार के रखेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए उन्होंने शुरू में ही लिख दिया था, और अगर ऐसे लोगों का जवाब देने में लगे होते तो शायद जो हमको आपको दे गए, जो आज इस नदी के किनारे बैठ के अपना घर, काम, परिवार सब छोड़ के अपना समय निकाल के आप आए, शायद उन लोगों को जवाब देने में लग गए होते तो मैं देखा। तो उन्होंने जो कुछ दे दिया वो युगों युगों तक अमर हो गए। मैं आज इस अवसर पे उस प्रभु जिसकी उन्होंने गाथा गाई उसके चरणों में, गाने वाले उस भक्त के चरणों में, और अंत में इस धरती के चरणों में जिसने भक्त और भगवान दोनों को उस पद तक आसीन कराया, इस मिट्टी को सबको प्रणाम करता हूं और गुरु जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। मां कालिंदी यमुना जी जो भगवान राम के द्वापर अवतार में कन्हैया की क्रीड़ा भोग रही है, मुझे वहां भी सेवा करने का अवसर मिला। लगभग
2 साल की सेवा। पुलिस अधीक्षक ने एक महत्वपूर्ण कहानी सुनाते हुए बढ़िया उदाहरण पेश किया जो अंधभक्ति और भक्ति के बीच अंतर स्पष्ट करता था। उन्होंने वहाँ लोगों को यह समझाया कि भक्ति और अंधभक्ति के बीच जो अंतर है वह किस प्रकार है। बाढ़ आई इलाके में, हमारा डिपार्टमेंट गया, अनाउंस कर आया, इलाका खाली कर दे, इलाका खाली कर दे, नदी का पानी बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, जमुना नदी का पानी बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। भक्त भी जिद्दी थे, उन्होंने कहा तुम क्या बचाओगे, तुम क्या बचाओगे, नौकर आदमी बचाएगा तो बांके बिहारी, तुम क्या बचाओगे। पानी भर गया, मंदिर के और चबूतरे पे चढ़ा, फिर छोटी नाव आई, उसमें अनाउंस हो रहा है बाबा इस पे बैठ जाओ, बाबा इस पे बैठ जाओ, नहीं बैठे, अरे जाओ बचाएगा बांके बिहारी। मंदिर पे चढ़ गए, फिर पानी बढ़ गया, बचाएगा बांके बिहारी। बड़ी नाव आई, स्टीमर आया, हेलीकॉप्टर से रास्ता हट गया, फिर भी नहीं चढ़े जिद, तो पानी बढ़ता गया। जब वहां पहुंचे तो भगवान से उन्होंने कहा कि इतनी साधना मैंने की और एक बाढ़ से आप नहीं बचा पाए। तो उन्होंने कहा कि पुलिस वाले गए थे कि नहीं गए थे, अनाउंस करने गए थे कि नहीं गए थे, छोटी नाव वाले आए थे कि नहीं आए थे, आए थे, वो पीएसी वाले बड़ी बोट लेके आए थे कि नहीं आए थे, आए थे, वो हेलीकॉप्टर से रास्ता लटकाया गया कि नहीं लटकाया गया, क्या लटकाया गया। तो क्या भाई सुनो, इतने भक्तों को मैंने तुम्हारी मदद के लिए भेजा, तुमने सबका तिरस्कार किया, तो मेरा भी तो कोई प्रोटोकॉल है कि गली गली में खुद जाऊंगा। भाई एक आदमी जड़ा सा बड़ा पद पा जाता था, हर गली में हम जाएंगे, हमारे कारिंदे जाएंगे, और वो परमेश्वर है, इतने बड़े पद पे है, तो अपने कारिंदे को भेजेगा। तो कारिंदा भेजा, तुमने नहीं सुना, तो तुमने तो भक्तों की बात नहीं मानी। तो भक्त तो ऐसा है कि ये भगवान को भी जब चाहे तो घुमा ले, और इन भक्तों की सेवा का अगर अवसर मिले तो उससे बड़ा भाग्यशाली कोई है। तो हम तो ये मानते हैं उस परमात्मा की कृपा है जो इस तरह के दायित्व तो आपको सौंपता है। आप खाली ऊपर मत देखिए, हमसे इतने लोग ऐसे हैं वैसे, नीचे भी देखिए ना, तमाम ऐसे लोग हैं जिनको उसने कोई दायित्व तो नहीं सौंपा, ऐसे बैठे पड़े। उनसे कितने अच्छे, उनसे अच्छा आपको चुना तब तो ऊपर ले गया। अरे भाई उनको एक वोट नहीं मिला, आपको उसने 10,000 वोट दिया, आप नाराज हैं, हम तो 15,000 वाले से हार गए। अरे भाई हारे कहां, 10,000 लोग तो तुम्हारे साथ हैं, 10,000 लोगों का दिल तुमने जीता है। इस नाते जो उसने कहा वो करो, जो कहा वो मानो, और अगर यही मानते रहे हम लोग तो मुझे लगता है सुखी रहे। सुख कहीं बाहर से थोड़े, बाजार में नहीं मिलता है, अंदर से। इन महात्माओं के चरणों में बैठने को आपके जो अवसर मिला है, आपको आपका परम सौभाग्य है, और इसी में सुख ढूंढो तो सुख है, नहीं ढूंढोगे तो नहीं। आप सभी बड़े सौभाग्यशाली हो कि यमुना जी के पवित्र तट पर बाबा की जन्मभूमि में बैठ करके ऐसे संत का सत्संग करने का अवसर आपको मिल रहा है। तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ, गुरु जी को प्रणाम करता हूँ, इस धरती को प्रणाम करता हूँ। जय हिंद। पुलिस अधीक्षक द्वारा दिए गए संबोधन जो दिल को छू लेने वाला था, उससे महंत श्री रामदास जी महाराज काफ़ी प्रसन्न हुए। उन्होंने इस बात को सब लोगों को समझाते हुए यह बताया कि सब सोच रहे हैं तो इस समय मान जाइए कि कपड़ा ऐसे ही है नौकरी का, वो अंदर वाली बात तो सब में आती है। भगवान की करुणा कृपा, कितनी अच्छी बात, कितनी सारांश की बात बताई है कि जगत के किसी प्राणी की किसी सेवा का तिरस्कार मत करो। करुणा में भगवान ने हर किसी को चीटी से लेकर और ब्रह्म पद तक का कर्तव्य निर्धारित कर दिया। हर पल सावधान रहो, याद रखो कि एक एक क्षण तुम जो कुछ कर रहे हो उसे कोई देख रहा है। चतुराई में तुम भले बच जाओ, लेकिन जब फैसला होगा तो वहां किसी साक्ष्य की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि भगवान ने स्वयं लिखा है। यदि कभी न्यायाधीश किसी को गलती करते देख लें और वही व्यक्ति उनके न्यायालय में पहुंचे तो वह प्रकरण बिना साक्ष्य और बिना प्रमाण के समाप्त हो जाता है और एक पक्षी हो जाता है। तो यहाँ सारे प्रकरण एक पक्षी हैं,
ठाकुर जी हर पल देख रहे हैं सबको, जिसको जो सेवा मिली है उसी में प्रसन्न रहो।